हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे जेंजी करियर विंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन लेक्चर 4। तो हम आज बात करेंगे। आपने अभी तक हमारे लेक्चर 0, 1, 2, 3 नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध है। आप वहां पे जाके सारे वीडियो एक बाय एक देख सकते हो। तो चलो हम आज बात करते हैं चॉम्स्की हायरार्की एंड इट्स टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो चलो मेनली ये हम किसके लिए बनाए गए हैं, बीटेक स्टूडेंट प्लस सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो आज हम बात करते हैं कि ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में चैप्टर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर 4 में रहने वाले हैं कि चॉम्स्की चॉम्स्की हायरार्की हायरार्की। ठीक है, तो व्हाट इज चॉम्स्की हायरार्की। तो चॉम्स्की हायरार्की का मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, द चॉम्स्की हायरार्की इंट्रोड्यूस्ड बाय द नोम चॉम्स्की इन 1956 classifies formal language into the 4 types based on the generative grammar। देखो इसका मतलब ये होता है कि चॉम्स्की हायरार्की जो था वो किसने इंट्रोड्यूस किया गया है, नोम्स चॉम्स्की किया गया है। वो कितने में किया गया था, 1956 में किया गया था। यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्मल लैंग्वेज इनटू द 4 टाइप्स फॉर द जनरेटिव ग्रामर। जो ये 4 टाइप्स हमारा जनरेटिव ग्रामर है वो कौन कौन सा हो सकता है, हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं आज चॉम्स्की हायरार्की क्या होता है। चॉम्स्की हायरार्की वो होता है कि औपचारिक भाषाओं को 4 प्रयोग में बांटने की एक वर्गीकरण प्रणाली होता है, उसी को बोला जाता है चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, तो चलो उसका हमारे क्या है, पर्पस है टू अंडरस्टैंड द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स एंड मशीन्स। इसका पर्पस और क्या क्या हो सकता है। देखो चॉम्स्की हायरार्की का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के व्याकरण और उन्हें पहचानने वाली मशीनों की क्षमताओं और सीमाओं को समझना है, या समझना और किस कौन सा व्याकरण की प्रकार की भाषा बन सकता है और कौन सी मशीन उसे पहचानने में मदद करता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है पर्पस ऑफ चॉम्स्की हायरार्की। ये जो लिमिटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स एंड मशीन है ना, ग्रामर ऐसा होना चाहिए जो मशीन इजिली समझ सकते हैं, जिसको बना सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसका क्या हो गया, पर्पस हो गया, चॉम्स्की हायरार्की का पर्पस हो गया। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं इसका 4 टाइप्स क्या क्या हो सकता है। द 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर, जो 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या क्या हो सकता है। टाइप्स 1 टाइप्स में है हमारा टाइप्स 0, टाइप्स 1, टाइप्स 2, टाइप्स 3। देखो इसमें टाइप्स में हमारा क्या है, एक ग्रामर नेम है। इसका टाइप्स 0 का ग्रामर नेम क्या हो सकता है, टाइप्स 1 का ग्रामर नेम क्या हो सकता है, टाइप्स 2 का ग्रामर नेम क्या हो सकता है, टाइप 3 का ग्रामर नेम क्या हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसका ग्रामर नेम समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकता है। टाइप 2 में क्या हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो सकता है। टाइप 3 में क्या हो सकता है, रेगुलर ग्रामर हो सकता है। चलो हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय। रिकॉग्नाइज्ड बाय का मतलब क्या होता है, किसी द्वारा मदद, क्या होता है, किसी द्वारा किया गया, मान्यता प्राप्त। ठीक है, किसी द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, क्या होता है, किसी द्वारा मान्यता प्राप्त, उसी को बोलता है रिकॉग्नाइज्ड बाय। रिकॉग्नाइज्ड बाय क्या बोला जाता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय बोला जाता है। चलो हम बात करते हैं कि टाइप 0 में क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ये किसके लिए रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ट्यूनिंग मशीन के लिए। किसके लिए, ट्यूनिंग मशीन के लिए। टाइप 1 में क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ये किसके लिए किया गया है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन के लिए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एलबीए। टाइप 2 में हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसको क्या बोला जाता है, पुश डाउन ऑटोमेटन, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीडीए। टाइप 3 में क्या है, रेगुलर ग्रामर। ये किससे रिकॉग्नाइज किया गया है, फिनाइट ऑटोमेटन की, इसको क्या बोल सकते हैं, और डीएफए और एनएफए। ठीक है, तो चलो हम आगे बात करते हैं। टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर वो होता है, एक ऐसा व्याकरण है जिसमें प्रोडक्शन नियमों पर कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। यह किसी भी ऐसा भाषा को जनरेट कर सकता है जिसे एक कंप्यूटर या ट्यूनिंग मशीन ही समझ सकता है, उसी को बोलता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है टाइप 0 का अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जो ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज होना चाहिए जो उसका ट्यूनिंग मशीन ही समझ सकते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज ही समझ सकते हैं।
ऐसा प्रोडक्शन होना चाहिए जो प्रबंधित होना चाहिए, ऐसा भाषा होना चाहिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज और उसका ट्यूनिंग मशीन ही समझ सकता है, उसी को बोला जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, चलो हम बात करते हैं प्रोडक्शन रूल एंड फॉर्म के बारे में। चलो अल्फा इक्वल्स टू बीटा है हमारा, तो यहाँ पे नीचे में क्या दिया गया है, नो रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जो हमारा बाएं तरफ का पक्ष है ना, इसको क्या बोला जाता है, देखो हम अच्छे से समझाते हैं। बाएं पक्ष में कम से कम एक नॉन टर्मिनल सिंबल होना अनिवार्य होता है। क्या होता है, जो बाएं तरफ है ना, इसमें ना एक नॉन टर्मिनल होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। वो कभी नहीं खाली हो सकता है, वो कभी खाली नहीं रहता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर एक्सेप्ट अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो चलो हम बात करते हैं जनरेटेड लैंग्वेज का। जनरेटेड लैंग्वेज हमारा क्या क्या हो सकता है, क्या है इसका जनरेटेड लैंग्वेज, टाइप 0 का अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का जनरेटेड लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिवली इनन्यूमरिकेबल लैंग्वेज, उसको क्या बोला जाता है, REL, रिकर्सिवली इनन्यूमरिकेबल लैंग्वेज, उसको क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, REL, उसका क्या है, जनरेटेड लैंग्वेज है। तो चलो हम बात करते हैं मशीन मॉडल का। मशीन मॉडल इसका क्या हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय क्या, किससे किया गया था, ट्यूनिंग मशीन के साथ। तो इसका मशीन मॉडल क्या है, ट्यूनिंग मशीन है, तो हम इसको ध्यान में रखना है, इसका मशीन मॉडल क्या है, ट्यूनिंग मशीन है। तो चलो हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में क्या दिया गया है, नॉन टर्मिनल लैंग्वेज, जो हमारा कैपिटल लैंग्वेज से समझाता जाता है। तो इक्वल्स टू ए, जिसको बोला जाता है टर्मिनल लैंग्वेज, ये क्या है, नॉन टर्मिनल। टर्मिनल लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल लैंग्वेज, नॉन टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वैल्यू, ये यस है, यहाँ पे देखो क्या है, डबल यस। इसका मतलब क्या होता है, जो यस होता है ना, वो क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर वो करता है, क्या करता है, इसको अच्छे से हम समझाते हैं। ठीक है, हिंदी में यहाँ यस को ASB में बदला जा सकता है, जिसको डबल है ना, जो डबल यस है उसमें 2 गुना किया जा सकता है, जिसको यस है 2 बार, तो उसको 2 बार हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, 2 बार ना इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो क्या हो सकता है, छोड़ा जा सकता है, इसको छोड़ भी सकते हो अपने लोग, तो उसको क्या कर सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ भी सकता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जो यहाँ पे सिंगल है ना, उसको क्या करता है, 1 बार हो सकता है, यहाँ पे डबल है ना, तो इसको ना हम 2 बार कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिया गया है ना, वो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो सकता है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो हम अच्छे से इसको हिंदी में समझाते हैं आपको कि यहाँ खाली एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके बाएं पक्ष में केवल एक ही सिंबल जो यस है, इसके लिए उदाहरण तकनीकी के रूप से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है। तो वही टाइप 0 क्या होता है, अंतर्गत भी आते रहते हैं। तो जो हमारा टाइप 0 है ना, वो क्या होता है, टाइप 1 के अंतर्गत में आता रहता है, जो हमारा ये है वो। उसके बाद क्या है, टाइप 0 नियमों में बात पक्ष में एक से अधिक सिंबल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ही सिंबल हो सकता है, हमारा सिंबल ना यहाँ पे 2-3 भी सिंबल हो सकता है। तो इसे टाइप 0 का अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का रूल है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं आगे का टाइप 1 का। तो टाइप 1 में हमारा क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रामर है जो चॉम्स्की हायरार्की द्वारा में टाइप 0 से कम लेकिन टाइप 2 से अधिक शक्तिशाली व्याकरण है। इसे कंटेक्स्ट सेंसिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी सिंबल को बदलने के लिए उसके आसपास का माहौल क्या होता है, आसपास का माहौल या संदर्भ को देखा जाता है, मतलब क्या होता है, इसको दिखाया जाता है, इसका जो आगे पीछे का माहौल होता है ना, वो क्या करता है, दर्शाता है, उसी को बोला जाता है जो टर्मिनल वैल्यू, जो हमारा क्या है, एक सिंबल वैल्यू है। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए है ना, देखो प्रोडक्शन रूल में क्या दिया गया है, यहाँ पे अल्फा दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, नॉन टर्मिनल वैल्यू, और यहाँ पे क्या दिया गया है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ पे गामा दिया गया है, नॉन टर्मिनल वैल्यू है ये। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि टर्मिनल वैल्यू, मतलब इसको क्या बोला जाता है, बीटा। तो चलो गामा इज नॉट एम्प्टी एंड गामा
यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या दिया गया है, ए दिया गया है। तो इसको हम कैसे समझे, यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे ए है वो क्या है, नॉन टर्मिनल वैल्यू है। क्या है, नॉन टर्मिनल वैल्यू। वो कभी क्या होता है, एमपीटी नहीं होता है। गामा गामा इज नॉन एमपीटी, गामा कभी नॉन एमपीटी नहीं होता है। ठीक है, कंटेक्स्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ द ए टर्मिन डिटरमाइंस इट्स रिप्लेसमेंट। मतलब ये जो है ना, ये क्या करता है, रिप्लेसमेंट भी कर सकता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, गामा इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है। जो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए होगा, यहाँ पे ए बी सी ए से भी हो सकता है नॉन टर्मिनल वैल्यू। यहाँ पे जरूरी नहीं है गामा ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल वैल्यू हो सकता है, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं जनरेटेड ग्रामर लैंग्वेज का। तो जो हमारा जनरेटेड लैंग्वेज है वो क्या हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो सकता है। उसको क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, CSL। क्या बोला जाता है, CSL। जैसे हम मेशिन मॉडल का बात करते हैं, मेशिन मॉडल हमारा क्या रहने वाले हैं, लीनियर बॉन्डेड एटोमेटा रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, लीनियर बॉन्डेड एटोमेटा। उसको क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, LBA। चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, A के पावर n, B के पावर n, C के पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि जो A के पावर n और B के पावर n, C के पावर n दिया गया है वो हमारा कैसे हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारा नॉन टर्मिनल वैल्यू है ना, जैसे ABC, तो वो क्या होता है, कैपिटल में हो सकता है। जो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू दिया गया है, टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, स्मॉल वैल्यू होता है। तो जो हमारा A के पावर n, B के पावर n, C के पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हमको ये समझने वाला बात है कि जो हमारा A के पावर n है ना, A के पावर क्या, n का मतलब क्या होता है कि जितने बार n A चलेगा, मतलब जितने बार आप A लोगे ना उतने बार क्या होगा, B भी होगा, उतने बार C भी होगा। मतलब मैंने 4 टर्म्स तक, मतलब 4 बार A लिया हूं ना तो 4 बार B भी होगा, 4 बार C भी होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, सिंगल टर्मिनल वैल्यू होता है। जैसे यस हो गया, जैसे ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल वैल्यू, मतलब सिंगल वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं इसको अच्छे से एग्जांपल में। जैसे हम लॉन्गेज बनाते हैं, यल इक्वल्स टू कर्ली ब्रैसेस ए लिखते हैं ना, 3 टर्म लिखा ना, कोमा बी 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 कोमा सी है ना, सी के पावर n, तो सी सी सी। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ए जितने बार चला ना उतने बार बी चलेगा, जितने बार बी चला उतने बार सी चलेगा, जितने बार ए बी चला उतने बार सी चलेगा, जितने बार सी चला उतने बार बी चलेगा। तो सिमिलर, मतलब सिमिलर डेटा होना चाहिए। जैसे 5 बार ए लिया तो 5 बार बी चलेगा, 5 बार सी पर चलेगा। ठीक है, आप अनलिमिट तक ए लोगे तो अनलिमिट तक बी भी चलेगा, अनलिमिट तक सी भी चलेगा। तो इसका मतलब वही है, ए के पावर n, बी के पावर n, सी के पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसी को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो चलो हम बात करते हैं टाइप 2 का। तो टाइप 2 में हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको क्या बोला जाता है, CFG। क्या बोला जाता है, CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टाइप 2 का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या दिया गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होता है हमारा, यहाँ पे प्रोडक्शन रूल में देखो, प्रोडक्शन रूल में क्या है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन रूल में दिया गया है ए और इक्वल्स टू गामा, ए इक्वल्स टू गामा। तो जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन रूल है ए इक्वल्स टू गामा, तो ए इज अ सिंगल नॉन टर्मिनल वैल्यू। क्या दिया गया है यहाँ पे, ए इज अ नॉन सिंगल नॉन टर्मिनल वैल्यू। मतलब ये जो है ना वो क्या है, नॉन टर्मिनल वैल्यू है। सिंगल एक क्या जताता है, एक सिंगल नॉन टर्मिनल वैल्यू जताता है। जो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी रहता है ना, फिर यहाँ पे क्या जनाता है, जनाता डबल नॉन टर्मिनल वैल्यू जताता। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है, यहाँ पे ओनली ए है तो उसको सिंगल नॉन टर्मिनल वैल्यू जताया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का रूल है। तो चलो हम बात करते हैं इसका कि ए इक्वल्स टू गामा है हमारा, तो इसको क्या कहा जाता है, ए से हमेशा अकेला नॉन टर्मिनल सिंगल वेरिएबल है, जिसको कैपिटल एस कोमा कैपिटल ए कोमा कैपिटल बी होना चाहिए। इसके साथ कोई अन्य सिंबल नहीं जुड़ सकता है, इसके साथ कोई अन्य सिंबल नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन रूल ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो चलो हम इसके बात करते हैं कि गामा
जो हमारा गामा है ना, गामा क्या हो सकता है, जो दाया पक्ष में होता है, हमेशा क्या होता है, दाया पक्ष में। जो यहाँ ना टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या होता है कि और नॉन टर्मिनल वैल्यू भी का कोई भी संयोजक हो सकता है, यहाँ खाली भी नहीं, खाली भी हो सकता है। मतलब यहाँ जो है ना, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे नॉन टर्मिनल वैल्यू भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग होता है ना, वो भी हो सकता है, यहाँ पे खाली भी हो सकता है। तो इसको ये बोला जाता है। तो उसका रूल क्या है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, यहाँ खाली भी हो सकता है, यहाँ पे नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, या यहाँ पे ना तुम क्या कर सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो या एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकते हो, इसका रूल है। तो चलो हम बात करते हैं सेकेंड का, गामा इसको क्या वो पढ़ता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसको हम इक्वल टू भी पढ़ सकते हैं। तो भी यूनियन लेमडा दिया गया है, सिग्मा, ठीक है। तो भी यूनियन सिग्मा दिया गया है, इसमें क्या लगा है, क्लिनी स्टार, क्या दिया गया है, क्लिनी स्टार। तो चलो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हमारा जो खाली नॉन टर्मिनल वैल्यू था ना, वो हमारा नॉन टर्मिनल वैल्यू होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है, तो इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो क्लिनी स्टार से भी हम सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब इसका मेथड है ये, ठीक है, रूल है। तो चलो हम बात करते हैं जनरेटेड लैंग्वेज का। जनरेटेड लैंग्वेज क्या हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो सकता है, जिसको बोला जाता है CFL। मशीन मॉडल में क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटन है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, PDA। क्या पढ़ा जाता है, PDA। तो कॉमन यूज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइलर्स है। तो ये प्रोग्रामिंग कॉमन यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइलर्स क्यों किया गया है, कि जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो देखेगा, वो समझेगा, उसके बाद क्या करेगा, आउटकम्स देगा। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइलर यूज होता है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, यस इक्वल्स टू ए, इसको क्या पढ़ा जाता है, नॉन टर्मिनल वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका मतलब है कि जिसके ए होगा, ठीक उतना ही क्या होगा, बी होगा। तो चलो हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये हम यहाँ पे ना क्या कर सकते हैं, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है ना हमारा, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ये कभी नहीं छोड़ सकता, इससे रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, इसमें ना हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग रहता ही रहता है, ठीक है, इसमें रहता ही रहता है। उसका इसका क्या है, टाइप 2 का कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का रूल है, ये रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते, इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम। तो इसी को एम्प्टी स्ट्रिंग को हम वैल्यू रख सकते हैं, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल्स टू 0 वैल्यू रख सकते हैं इसका। जो हमारा ए बी है ना, उसको ना पॉप पुश और पॉप करके ना हम इधर उधर वैल्यू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जनरेटेड क्या दिया गया है, जनरेट ए के पावर n, बी के पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो हमारा जो वैल्यू है ना, वो क्या कहा गया है कि जितने बार ए होगा ना, उतने बार बी भी होगा। मैं आगे के वीडियो में बात किया था कि nth टर्म तक ए चलेगा ना, तो nth टर्म तक क्या करेगा, बी भी चलेगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, nth इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक। मतलब इसका लैंग्वेज हम बनाएंगे, यल इक्वल्स टू कर्ली ब्रैसेस, पहले क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग कोमा ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी कोमा, ऐसे करके ना अनलिमिटेड चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो चलो हम आगे का बात करते हैं टाइप 3 का। टाइप 3 में हमारा क्या है, रेगुलर ग्रामर्स है। क्या है, रेगुलर ग्रामर्स। रेगुलर ग्रामर्स में क्या है हमारा कि प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना है कि रेगुलर ग्रामर किसको बोला जाता है। चॉम्स्की हायरार्की द्वारा, चॉम्स्की हायरार्की में सबसे सीमित लेकिन सबसे तेज और कुशल व्याकरण है। इसके नियम बहुत सख्त होते हैं, जिसके कारण इसे प्रोसेस करना कंप्यूटर के लिए बेहद मतलब आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है। उसी को बोला जाता है रेगुलर ग्रामर। क्या कहा जाता है, रेगुलर ग्रामर कहा जाता है। तो चलो हम इसको बात करते हैं। तो प्रोडक्शन रूल में हमारा क्या है, प्रोडक्शन रूल में, प्रोडक्शन रूल का मतलब ये है कि जो हमारा कि राइट साइड में होता है ना, जो क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए बीटा और ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वैल्यू, क्या है, टर्मिनल वैल्यू, यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वैल्यू प्लस मतलब इनटू नॉन टर्मिनल वैल्यू, दोनों है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जो हमारा राइट लीनियर होता है ना, क्या होता है, राइट लीनियर, राइट लीनियर में क्या बोला जाता है कि जो नॉन टर्मिनल हमेशा दाईं और अंत में होता है, क्या में होता है, नॉन टर्मिनल जो होता है ना वो हमेशा ना दाया साइड होता है, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनल होता है, इसको ध्यान में रखना। ओनली वन द नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट, देखो यहाँ पे दिया गया है नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट एंड द वन टर्मिनल प्लस ऑप्शनल नॉन टर्मिनल ऑन द राइट, मतलब जो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनल हमेशा क्या होता है, दाया का साइड होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है, हमेशा दाया का साइड होता है। तो इसको ध्यान में समझना। तो और हमारा क्या है, लेफ्ट साइड जो होता है ना वो क्या होता है कि जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे हम यहाँ पे क्या इसको उल्टा भी कर सकते थे, ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब नॉन टर्मिनल वैल्यू, यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि हमेशा बाईं और शुरुआत में होता है, क्या होता है, जो नॉन टर्मिनल वैल्यू है ना वो क्या होता है लेफ्ट साइड में, कि नॉन टर्मिनल जो होता है ना वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है, जो अंत में होता है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और अंत में मतलब वो होता है। इसको कैसे हम समझाएंगे आपको कि जो हमारा नॉन टर्मिनल वैल्यू है हमेशा बाईं और शुरुआत में होता है, बाईं और शुरुआत में होता है, जो हमारा यहाँ पे जो है ना ये है ना, ये हमेशा क्या होगा, अंत में होगा और पहले होगा, कैसे समझो। तो हम एग्जाम्पल के बाद जनरेटेड ग्रामर के बात करते हैं, ठीक है। तो जनरेटेड ग्रामर में हमारा क्या है, रेगुलर ग्रामर है, क्या है, रेगुलर ग्रामर है। मशीन मॉडल में क्या है, फिनाइट ऑटोमेटा है, जिसको बोला जाता है डीएफए और एनएफए। यूज केस क्या है, टेक्स्ट सर्चिंग एंड लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस, टेक्स्ट सर्चिंग भी कर सकते हैं इसमें, इसका रूल है, ठीक है। टेक्स्ट सर्चिंग किस में होता है, रेगुलर ग्रामर में होता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, यस इक्वल टू एएस और बीएस और इसका एमपीटी स्ट्रिंग। तो हम इससे पहले बात किए ही ऊपर में, जो हमारा राइट साइड में क्या होता है, नॉन टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, अंत में होता है हमेशा, और लेफ्ट में क्या होता है, जो हमेशा नॉन टर्मिनल होता है वो हमेशा बाईं और अंत में होता है। तो इसको ध्यान में रखना, वही है। तो चलो हम इस अच्छे से समझा देते हैं आपको। तो इसका मतलब है कि इसके ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशनल स्ट्रिंग बनाया जा सकता है। हम इसको इस साइड भी रख सकते हैं, इसको इस साइड भी रख सकते हैं, इसको कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जिसे हम लॉन्गेस्ट बनाएंगे ना तो ये हमारे एमपीटी स्ट्रिंग क्या होगा, हटेगा नहीं। आगे के वीडियो में मैंने बात किया था टाइप 2 में, तो ये हमारा एमपीटी स्ट्रिंग था, वो क्या हुआ था, रिप्लेस नहीं किया गया था, हटाया नहीं गया था। तो इसमें भी वैसे ही होता है रेगुलर ग्रामर में। जो हम लॉन्गेस्ट बनाते हैं ना तो सबसे पहले क्या होगा, एमपीटी स्ट्रिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा, बी होगा, कोमा बी ए कोमा, उसके बाद ए ए बी कोमा बी बी ए कोमा ए कोमा बी 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 कोमा ए कोमा, ऐसे करके हम ना अंत नंबर तक, मतलब जितने टर्म तक बनेगा इसको हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशनल बना सकते हैं, कॉम्बिनेशनल स्ट्रिंग, उसी को बोला जाता है रेगुलर ग्रामर। चलो हम बात करते हैं समरी का। समरी टेबल हमारा क्या होता है, जो सारे चीज हम पढ़ लेते हैं उसका क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है समरी। तो इसमें हम क्या क्या समझे, अच्छे से समझ पाया, ठीक है। तो वही होता है हमारा समरी टेबल होता है। तो चलो हम टाइप 0 का बात करते हैं। टाइप 0 में हमारा क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ग्रामर का बात करते हैं, तो ग्रामर में हमारा क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, और क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर है। तो हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन रूल का। प्रोडक्शन रूल में हमारा क्या है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, और क्या है हमारा, अल्फा है, उसके बाद नॉन टर्मिनल वैल्यू है, नॉन टर्मिनल वैल्यू, उसके बाद है बीटा, उसके बाद अल्फा है, गामा है, बीटा है, ठीक है। यहाँ पे है नॉन टर्मिनल वैल्यू ए है, गामा है, ए है नॉन टर्मिनल, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल और ए है। तो यहाँ पे लॉन्गेज में क्या है, रिकर्सिवली मतलब रिकर्सिवली इन्यूमरिकल, रिकर्सिवली इन्यूमरिकल, ठीक है। उसके बाद गामा है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसके बाद रेगुलर ग्रामर है। मशीन की बात करते हैं तो ट्यूनिंग मशीन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, पुश डाउन ऑटोमेटन है, उसके बाद फिनाइट ऑटोमेटन है। तो चलो थैंक यू फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगले पार्ट 2 के।
वेटिंग करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका सभी का दिल से शुक्रिया। अगर आपने यूनिट 2 का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपके लिए नए अपडेट्स और वीडियो के साथ जल्द से जल्द आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करना, अपना राय बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर एक लाइक और कमेंट्स और सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। हाँ जी, और आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया हो तो शेयर करना जरूर मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।